देखिए बच्चों, आपके जो काम के क्वेश्चन हैं उनमें स्टैंडर्ड डेविएशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। स्टैंडर्ड डेविएशन का ही भाई होता है, वो जुड़वा भाई है, वेरिएंस। ठीक। तो बच्चों के आप ये मान के चलो आपके पास तीन तरह के डेटा होते हैं। मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ, ज्यादा घुमा फिरा के नहीं बात। एक तो डेटा होता है जो डायरेक्ट ऐसे लिखा मिलता है, नेटवर्क चला गया था हमारा, अभी नेटवर्क चला गया था। हाँ, बच्चों अभी नेटवर्क चला गया था, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। हम दोबारा से आपके सामने आ गए। ठीक है, खेल दोबारा से शुरू होने वाला है। आज आपकी दिक्कत आ ही गई, हाँ फाइनली आज मेरे साथ भी दिक्कत आ गई। बहुत सालों से इंतजार कर रहे थे तुम्हारा अंत। एक दिन आएगा मेरा, जिस दिन मैं बोलूंगा कि आपका नेटवर्क खराब है ना? तो आज वो दिन आ गया हमारा। लेकिन बेटा दिक्कत दूर हो गई हमारी, देखो मिनट से पहले दूर हो गई। तो मैं क्या बता रहा था, पॉइंट पे आते हैं कि आपके पास क्या है, तीन तरह के डेटा। मैं तो ये कहूंगा सीधे सीधे, भाई स्टूडेंट्स की परेशानियों को कम करने के लिए मैं सजेस्ट करता हूं कि आपके पास सिर्फ तीन तरह के डेटा है। जिनको हमने लास्ट क्लास में भी समझाया था, आज फिर बता देते हैं। तीन तरह के डेटा होते हैं बच्चों, और आपको वो पहचानने आने चाहिए। ठीक है, तो सारे बच्चे जल्दी जल्दी से ना, मैं पूछूंगा तो बताते जाना कि भाई किस कैटेगरी का डेटा है, जब मैं आपसे पूछूंगा। ठीक। बेटा ये वाला जो डेटा होता है, दिस इज कॉल्ड अनग्रुप्ड। ठीक है, अनग्रुप्ड। फिर आता है एक्स आई और एफ आई वाला। फिर आता है क्लास वाला, फ्रीक्वेंसी वाला। बिल्कुल 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 सिंपल तरीके से सोचना है, कोई ज्यादा हीरो नहीं बनेगा इसमें। तो जो हमारे पास बच्चों ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो सेकंड वाले को बोलते हैं हम डिस्क्रीट। यस, यस अभिषेक शर्मा, डिस्क्रीट। और थर्ड वाले को बोलते हैं कंटिन्यूअस। वेरी गुड बच्चों। तो तीन तरह के डेटा है बस बच्चों, सिर्फ तीन तरह के डेटा है हमारे पास। ठीक है, तीन तरह के डेटा, सिर्फ और सिर्फ तीन। अब अगर डेटा टाइप है तीन, तो मैं ये सजेस्ट करता हूं, प्लीज मार्क माय वर्ड्स, मैं ये सजेस्ट करता हूं कि आप क्वेश्चंस को भी तीन तरह के सोचो। आज सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक उठा लिया मैंने, सुपर इंपॉर्टेंट। ये देख लो, सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें मीन भी कवर हो जाएगा। तो पहले हम मीन की बात कर लेते हैं, फिर हम वेरिएंस की बात करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन की बाद में करेंगे। बेटा फर्स्ट पार्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट बोले तो अनग्रुप्ड के लिए, फिर आएगा डिस्क्रीट के लिए। रजिस्टर में नोट करते रहना सारे सारे, क्योंकि क्या है ना, एनसीईआरटी में आपको ये मिलने वाला नहीं है। आई रिपीट, एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है वो लेफ्ट साइड में, जो लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में आपको एनसीईआरटी में ये दिखेगा, और जो हम लिखने वाले हैं वो अलग होगा। ठीक है, अनग्रुप डेटा में क्या करना है, टाइप वन की बात कर रहा हूं बच्चों। तो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सिग्मा बोले तो सम,
xi बोले तो ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, सही बात। वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला, बच्चों वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला सुनो, मीन ऑफ स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ मीन। इसे हम ये भी कह सकते हैं, दो हो गए। भाई पहले फॉर्मूले में किसी को दिक्कत हो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, क्या पहला फॉर्मूला समझ में आया आपको? रजिस्टर में नोट होना चाहिए सबका, सब बच्चों का रजिस्टर में नोट होना चाहिए ये। अरे कुछ बोल दो भाई, कैसे बिल्कुल चुप हो गए? ठीक है, अब अगला आ जाता है। डन है, ठीक है, ओके। डिस्क्रीट में वेरिएंस एक्सप्लेन करेंगे, रुक जाओ महाराज, थोड़ा रुक जाओ, वेरिएंस वेरिएंस चलेगा अभी। दूसरा देखो, डिस्क्रीट वाले में फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों, फ्रीक्वेंसी। कुछ नहीं करना, बस अब आप फ्रीक्वेंसी भी लगा दो। आई रिपीट, फ्रीक्वेंसी भी लगा दो। आप लोगों को ये तो नहीं लग रहा मैंने वेरिएंस खत्म कर दिया है? बेटे अभी तो शुरू भी नहीं किया है। ठीक है, अभी तो शुरू भी नहीं किया है, अभी तो माहौल बनाया जा रहा है, माहौल। थोड़ा सा माहौल होता है ना, वो बना रहे हैं अभी तो। वेरिएंस का तो माहौल बना रहे हैं, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन भी आएगा। तो माहौल बन रहा है कि नहीं बन रहा? चलो क्वेश्चन चेंज करते हैं, डाउट नहीं लेते, हम ही कह दें, क्या वेरिएंस का माहौल बनना शुरू हुआ कि कोई चीज आ रही है, कुछ होना है उसमें? मुझे लग रहा है माहौल भी नहीं बन रहा अभी। हम्म, कोई बात नहीं, माहौल बना लेंगे हम लोग अपने आप, माहौल भी बनवाएंगे आपका बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, थर्ड, थर्ड सुनो, थर्ड ये वाला। तो इसमें क्या करना है बच्चों, आपको एक एज्यूम मीन लेना है। होता था 10th क्लास में एक एज्यूम मीन मेथड, होता था या नहीं होता था बताओ? क्या एज्यूम मीन मेथड होता था या नहीं होता? आई एम नॉट श्योर अबाउट 10th क्लास। होता था, आता था भाई, आता था। ए फाइंड करने वाला, यस यस, ठीक है ठीक है, इतना बहुत। तो हम बनाएंगे एक एज्यूम मीन, और मीन निकालने का फॉर्मूला होता था ए प्लस सिग्मा एफ वाई, वाई ले लें, अपॉन एन इंटू एच। इस पर आएंगे अभी बच्चों, इस पर अभी हम आएंगे। ठीक है, वाई क्या होता था, वाई कैसे निकालते थे? ये नोट कर लेना सारा रजिस्टर में बच्चों, ये टोटल नोट चाहिए मुझे रजिस्टर में। तो मीन निकालते थे हम ए प्लस सिग्मा एफ वाई अपॉन एन इंटू एच। और वाई निकालने का तरीका, ठीक है, वेरिएंस का फॉर्मूला इसका अल्टीमेट है, स्पेशल चॉइस है हम लोगों के पास। ये नोट कर लीजिएगा भाई, ये दोनों डब्बों में जो भी लिखा है उसे नोट कर लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपकी फॉर्मूला शीट है, सब कुछ है ये, सब कुछ। ये सुपर इंपॉर्टेंट, आई रिपीट, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा।
डन है भाई, डन है। डन हो गया। चलो मैं इसे रब कर रहा हूं। भाई मैं इसे कर रहा हूं रब, क्योंकि कर चुके हैं सब। एसएस ले बाद में। अरे तुम कम बोलो अनंत। एनसीईआरटी का आएगा फिर, बड़ा तुम एनसीईआरटी के हिसाब से करते हो सारा काम। अरे भाई स्क्वायर है, सिर्फ वाई का स्क्वायर है बेटा, सिर्फ वाई का स्क्वायर है यहाँ पे तो। ये सिर्फ वाई का स्क्वायर है। ये स्क्वायर सिर्फ वाई का है। ठीक है, ये स्क्वायर सिर्फ एक्स का है। ये स्क्वायर सिर्फ एक्स का है। ये स्क्वायर सिर्फ एक्स का है, ये पूरे ब्रैकेट का, ये ब्रैकेट का, ये ब्रैकेट का, ये ब्रैकेट का। ठीक है, वाई का नहीं है। आई रिपीट, ये वाई का, वाई का नहीं है, एफ का नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं आया? जल्दी बताओ फॉर्मूला। चलो बेटा, नहीं हटा रहा हूं मैं इसको। चलो आगे बढ़ो। भाई वेरिएंस की बात आई है, फॉर्मूला शीट है आप लोगों के पास? भाई आप लोगों के पास फॉर्मूला शीट है, तो इस क्वेश्चन के लिए क्या फॉर्मूला बनता है? भाई ये अनग्रुप्ड है या नहीं? सबसे पहले ये बताओ, क्या ये अनग्रुप्ड है? सारे बच्चे बताओ, क्या ये अनग्रुप्ड है? और ये x1 हुआ, ये x2 हुआ, तो इन सबको हम xi कह सकते हैं। क्या इन सबको हम xi कह सकते हैं बच्चों? तो वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? सिग्मा xi का स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा xi अपॉन n का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ठीक है ये बात? क्या ये बात ठीक लग रही है आपको? तो मैं यहाँ आपको एक सजेशन देता हूँ। मैं यहाँ आपको एक सजेशन देता हूँ, अनग्रुप वाले क्वेश्चन के लिए भी। बहुत आसान सा सजेशन है, कोई मुश्किल बात नहीं है, इजी सा खेल है बिल्कुल। आप एक टेबल इसमें ही बनाया करो। ठीक है, हर एक में टेबल बनाना सीखो आप। ठीक है, लीजिए। एक है xi और दूसरा है xi का स्क्वायर। ठीक है, पहली वैल्यू कितनी है? 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है, 22 है, 24 है। कम पड़ गई जगह, जगह पड़ गई कम। चलो कोई बात नहीं, जगह हो गई पूरी। लो, हो गई। ठीक है, क्या आप इनके स्क्वायर निकाल सकते हैं? भाई क्या आप इनके स्क्वायर निकाल सकते हैं? यस, निकाल सकते हो आप। भाई निकाल सकते हो या नहीं बताओ? निकाल सकते हो। और n की वैल्यू कितनी है बच्चों? n की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओहो 10 है तो बढ़िया है। 10 तो वैसे भी कैलकुलेशन में आसान रहता है। भाई xi के सम को सिग्मा xi बोलेंगे, एक्स स्क्वायर के सम को सिग्मा एक्स स्क्वायर बोलेंगे। भाई ये समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ सारे बच्चे, जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी 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 बोलो, जल्दी जल्दी। सारे बच्चे जल्दी जल्दी, चैप्टर खत्म होगा जल्दी जल्दी, समझ में आएगा जल्दी जल्दी। भाई आसान लगनी चाहिए बात। बहुत बढ़िया, सारे बच्चे कह रहे समझ में आ गया, निकालो जल्दी जल्दी से फिर। भाई जल्दी जल्दी निकालो, हर्षित गुप्ता का आंसर आ चुका है। सही गलत का पता नहीं, सही गलत का पता नहीं। सिग्मा एक्स आई बताओ, सिग्मा एक्स आई बताओ कितना आया?
देखो भाई, अब मुझे बताओ। ओके भाई, बच्चे बता रहे हैं कि सर सिग्मा एक्स आई आर, सिर्फ हर्षित गुप्ता बता रहे हैं, बाकी तो क्या नहीं बता रहे। बच्चा बता रहा है बोलेंगे हम, बच्चे तो नहीं बता रहे, बच्चा बता रहा है। ओ ओ भाई हर्षित, पहला वाला आंसर तो आपका गलत सा लग रहा है। 2005 4 9 4 अच्छा, भूमिका गलत हो गया बच्चे, दृष्टि गलत हो गया बच्चे। भाई सिग्मा, ये इसका स्क्वायर नहीं है। कभी कोई सोच रहा हो इसका स्क्वायर कर दो, भाई इनका सम करो, इनका सम। मान्य कह रही है तो आंसर ही निकाल दिया मैंने, छोड़ो। इनके सम को बोलेंगे सिग्मा ही। क्या निकालना है? पॉइंट पॉइंट पे क्या है? 150 का कर दे, क्या कर रहे हो ये सिग्मा? अरे ये करो भाई, पता ही नहीं क्या कर रहे हो। वेरिएंस, अच्छा, इतनी जल्दी? अरे कोई 5.7 बता रहा है, कोई 255.7 बता रहा है, क्या है ये? ये निकालो। कोई 33 बता रहा है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। यहाँ देखो जरा, निकालते हैं। लोग पता नहीं क्या क्या निकाल रहे हो। यहाँ देखो, पहले मुझे ये तो बता दो कोई, ये तो बता दो कोई। ओके, मान्या पूंजी सही आंसर आ गया शायद आपका। 2580, तीनों ने बताया सेम। देखो भैया, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? लीजिए। ओहो, अनंत कर दिए गलती। 33 आ रहा है। अच्छा, पीयूष कह रहे हैं मीन भी निकाल लिया है। गुड, मीन भी निकालो भाई। अरे मीन भी निकल गया वैसे तो। भाई मीन निकालो, मीन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूंजी, पीयूष वेरी गुड, वेरी गुड। वत्सल, भाई वत्सल वेरी गुड। द्वीप, मान्या, अवनी, ये क्या निकाला बच्चे? गलत निकाला, जो भी निकाला। हर्षित गुप्ता, अभिषेक शर्मा, यस। तो बच्चों मीन निकल गया आपका, मीन आ गया, वेरिएंस आ गया। अब आती है बात एक और, अगर आपसे कोई स्टैंडर्ड डेविएशन निकलवाए तो कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लो, बस खत्म, खत्म। बहुत बढ़िया द्वीप, वत्सल वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। समझ में आया कि नहीं आया? भाई सारे बच्चे जल्दी बोलो, समझ में आया कि नहीं आया ये वाला? कोई मुश्किल काम? रूट 33 भी सही होगा ना? ठीक है। अब टीचर को एक ऑप्शन मिल जाता है ना मार्क्स काटने का, तो मत दो भाई, मौका मत दो नंबर काटने का किसी को, मौका मत दो। डन है भाई, डन। क्या ये डन है? चलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम? समझ में आया? एक बार फिर से हो जाए। और हो जाए एक बार। क्या आप लोगों को अनग्रुप, माय क्वेश्चन इज, क्या आप लोगों को अनग्रुप डेटा का वेरिएंस निकालना आ गया? अनग्रुप का वेरिएंस। एक्सआई करके उसका स्क्वायर नहीं कर सकते? अरे नहीं, अभिषेक ऐसा नहीं कर सकते। एवा होता अगर इक्वली हो जाएंगे तो क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये अलग करना है, ये अलग करना है, कोई स्टंटबाजी नहीं। आ, ये क्या आ गया? सुनो अब, सुनो अब, सुनो।
अच्छा जल्दी से पहले अपनी एनसीईआरटी खोलो बच्चों, मैं उसका एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ एनसीईआरटी का। चलो मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, सुनो। डिस्क्रीट डेटा के लिए मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी में, फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं इसका मीन निकालो और वेरिएंस निकालो। क्या अभी अभी जो क्वेश्चन कराया है, क्या अभी अभी जो क्वेश्चन कराया है उसके बाद ये हो सकता है? जल्दी से करो पटा, जल्दी से। कर पाओगे? करो करो करो। अच्छा पीयूष ने निकाल दिया मीन, 9 बता रहे मीन को। ओके क्रिश, वेरी गुड। अवनी निकालो निकालो सारे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। टेक योर टाइम। रवि कुमार, भाई टेबल बन गई होगी आप लोगों की, देखो। गलत अनंत। मैं इसको कह रहा हूँ ये क्वेश्चन करना है, ये वाला ये करना है बेटा, ये वाला। हर्षित गलत। अभिषेक पता नहीं क्या निकाला है तुमने। अब ठीक है। क्रिश गलत। क्या निकाला है ये? क्रिश क्या निकाल दिया बेटा? अच्छा ओके। हम्म। दृष्टि बढ़िया बेटा। अवनी बढ़िया, वत्सल वेरी गुड। दोनों आंसर बढ़िया है आपके। बहुत बढ़िया मोनू। कंटिन्यू करो कंटिन्यू करो। आपका क्वेश्चन बिल्कुल होने वाला है। जस्ट फिनिश इट। पीयूष वेरी गुड। अजीब हो गया? अजीब क्यों हो गया? हर्षित गलत क्या निकाल रहे हो तुम? गलत हो गया कुछ ना कुछ। भाई देखो, रिलैक्स रहो, टेंशन नहीं, ज्यादा जल्दबाजी नहीं। आराम आराम से, आराम आराम से, बिल्कुल इजी इजी इजी, इजी इजी, ऐसे ऐसे, ठीक है। इजी इजी। कितने हैं? ठीक है। तो ये कितना है? 33 आ रहा है क्या? यस यस यस। कार, मीन, एचडी भी निकाल दो। भाई वेरिएंस निकालो, मीन निकालो और एचडी निकालो। आराम से निकालो, जल्दी कुछ नहीं है, हमें क्वेश्चन सही करवाना है।
दृष्टि 9.3 आएगा बेटा। पीयूष 9.25 का रूट, ठीक है। हाँ सही है, 9.25 का रूट। एच डी भी 3.04 आ गया, यस। निकालो 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 निकालो। क्या ये? ठीक है भाई, कर लो ऐसे, आराम से जैसे मर्जी करो, बहुत चॉइस है। बहुत चॉइस है आपके पास, जैसे मर्जी करो, ये आपके पास सिंपली आ रहा है, बिल्कुल कर सकते हो। पेशेंस इज द की। जल्दबाजी गलत करेगा, और प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करा करो जैसे हम कर रहे हैं। गलती नहीं होगी, और गलती होगी तो एकदम ट्रेस हो जाएगी। जब हम रफ में फेयर वर्क करते हैं ना, तो गड़बड़ हो जाती है। ठीक है भाई, मान लो ये हो गया। एक नया क्वेश्चन सुनो, नया क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन देते हैं आपको अभी। लकी साथ, बढ़िया बेटा। देखिए क्वेश्चन है बच्चों आपके पास कि मीन निकालो, फिर क्या निकालो, वेरिएंस निकालो, देन स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालो। किसका किसका निकालोगे? फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3। ठीक है, 3 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स का निकालो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई? सबसे पहले लिखो एक्स आई, और फिर लिखो एक्स आई का स्क्वायर। पहला मल्टीपल 3, दूसरा 6। भाई पता नहीं है आंसर, दो बच्चों ने आंसर दे दिया बड़ी जल्दी से। एंड देयर आंसर 16.5 फॉर मीन। चेक करो बाकी बच्चे। फिर 9। मैं फिर से सजेशन दूंगा, क्वेश्चन की एक्यूरेसी, ठीक है आंसर सही आ रहा है सही, लेकिन बिल्कुल एक्यूरेसी मेंटेन करके चलो। ठीक है, 10 हो गए। अब इनके स्क्वायर उठा लो। रवि वेरी गुड। क्रिश, सबका आंसर सही है। भाई सबसे पहले आंसर आया है अभिषेक, पूंजी, क्रिश, रवि कुमार, चारों का आंसर सही है मीन के लिए। आनंद, कैलकुलेशन मिस्टेक या राइटिंग मिस्टेक, क्या बोले इसे? भाई इसको क्या बोले हम? बालक, बताओ। इज इट टाइपो? अच्छा, डिवाइड कोई और कर लेगा क्या फिर? भाई ये कौन करेगा फिर? डिवाइड भी तो करो मेरे लाल।
बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। मीन की बात करें तो सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, ये आपका है सिग्मा एक्स आई, और यहां मिलेगा आपको, ठीक है। 3 से लेके 30 तक का सम, भाई 3 से लेके 30 तक का सम कैसे निकालते हो? हम्म, अरे यार आवाज नहीं आ रही बेटा बिल्कुल भी। वेरिएंस भी आ गया है बच्चों का। बहुत बढ़िया मान्या एंड पीयूष, वेरी गुड। S30 ये क्या है? S30 क्या होता है? क्रिश, अप्रोक्स है ये। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। हम्म, सही है, थोड़ा सा गलत। रवि कुमार बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। पीयूष वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। गुड मान्या। इस चैप्टर में एमसीक्यू में वेरिएंस एचडीपी पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं शेयर करूंगा आप लोगों को एक असाइनमेंट। भाई मैं आज आपके साथ एक शेयर कर दूंगा असाइनमेंट, आज या कल। तो आप लोग उससे चेक कर सकते हैं कि इसमें एमसीक्यू किस टाइप के आएंगे, ठीक है ना। क्रिस सिंगल 70, ओके ओके भाई, वेरिएंस सभी का आ गया अब तो। सारे बच्चों ने लगभग वेरिएंस निकाल दिया है। एंड दिस इज अनंत गलत है। हर्षित क्या निकाला है यार, ये क्या है ये, क्या निकाला है ये? आप निकाल के देखो, मैं क्यों निकाल के देखो, तुम निकाल के देखो। ये बहुत बढ़िया बात हो गई। अबे मुझे निकालना है पेपर में, आपको निकालना है। बहुत बढ़िया। चतुर बालक। सुनो भाई, 77 आ रहा है, 77 नहीं आ रहा, 74.25 आ रहा है। अच्छा सुनो भाई, पहले ये बात सुनो, एक बात सुनो। आपको 3, 6, 9 को प्लस करना था, कहाँ तक? 30 तक। ठीक है भाई, प्लस करना था। ध्यान से सुनो, अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लूं, अच्छा ये 10 टर्म है, ऐसा सोचो ये 10 है। भाई आपको पता है ना 10 है ये, तो इनके सम का फॉर्मूला क्या होगा? 10/2 फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। होगा कि नहीं होगा बताओ, बताओ होगा कि नहीं होगा? और जो बच्चे प्लस करके निकाल रहे थे ना, उनके लिए दिक्कत थी। वो इस पॉइंट को पकड़ ही नहीं पाए कि यहाँ पे ये भी होना है भाई। ये करना था यहाँ पे, अगर जो प्लस करके करते हो तो फंसेंगे ही फंसेंगे फिर। और सुनो अगली बात, अब दोबारा फंसने वाली बात सुनो जरा। जो बच्चे जो बच्चे इसमें मेहनत कर रहे थे मेरे बिछाए हुए जाल के हिसाब से, तो मैंने ये जाल बिछाया था ना, आप इन्हें प्लस करो। अगर आप इसके अकॉर्डिंग निकाल रहे होंगे तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बेटा मैं आपको स्पेशल फॉर्मूला बताऊंगा आप लोगों को आज,
ध्यान से सुनना, सब लोग नोट कर लेना, ध्यान से सुन लेना, सब लोग नोट कर लेना, आप ही के सिलेबस में है और नहीं भी है। नोट कर लो सब बच्चे, सब बच्चे नोट कर लो। इस क्वेश्चन को करने में 2 मिनट लगते हैं सिर्फ, ऐसे। ठीक है, ठीक है, बताया होगा मे बी, बट ये क्या है, सुनो इसे। भाई जहां तक का सम निकालना हो, अब देखो अगर मैं यहाँ से 3 का स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से, फंस जाओगे वरना। भाई यहाँ पे कहाँ तक का सम निकालना है, एन स्क्वायर, और यहाँ पे कहाँ तक का सम निकालना है, 10 स्क्वायर। तो 10 लिखो, 10+1 लिखो, 20+1 लिखो, अपॉन में 6 करो। मुझे पता है ये नई बात है, किसी ने अप्लाई नहीं की होगी ये, आई नो, किसी ने अप्लाई नहीं किया होगा ये। करा था या नहीं करा था, बताओ, किसी ने अप्लाई करा ये? अब निकालो जरा कितना आ रहा है। बहुत बढ़िया पीयूष, शाबाश, बहुत बढ़िया पीयूष, वेरी गुड। मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है। बताया तो था, खैर। ओके, मोनू बता रहे हैं 3, 4, 6 और 5, 3, 4, 6, 5। ये नोट कर ले सारे बच्चे। इसका एक और भाई भी है भाई, क्यूब के लिए। एक ये कहाँ गया ये, अनंत कहाँ है, अनंत, इसे पकड़ के लाओ जरा। कहाँ है ये अनंत? यस पीयूष, वेरी गुड बेटा। भाई पहले ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? भाई ये समझ में आया, पोर्शन नहीं आया समझ में? ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? एंड क्या ये दोनों क्लियर हुए? इन्हें नोट कर लेना, लास्ट वालों को तो, इन्हें तो नोट कर लो, इन्हें नोट कर लो पहले। काम के ये दोनों, बहुत काम के। एक क्वेश्चन दूंगा इससे रिलेटेड आज, अब भी। अच्छा, वेरिएंस का फॉर्मूला याद था भाई? वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? सिग्मा x² अपॉन n और सिग्मा x/n। ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला था? वेरिएंस का स्क्वायर रूट। भाई सारे बच्चे पहले मुझे ये बताओ, क्या इसमें कंफर्टेबल हो या नहीं हो अभी तक? क्या आप इसमें कंफर्टेबल हो या नहीं? क्लियर है, नहीं है? ऐसा क्वेश्चन और दिया जाए तो हो जाएगा या नहीं हो पाएगा? चलिए जी, अब एक क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ, उसे सुनो आप। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। ठीक है,
अनंत अब बेटा चेक करो अपने आप। अब आगे बढ़ो, देखो एक काम करते हैं, एन नहीं करते पहले। पहले हम 100 नेचुरल नंबर्स का मीन निकालेंगे बच्चों, वेरिएंस निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। सुनो आराम से भाई, आपका एक्स आई क्या है, और फिर आपका एक्स आई का स्क्वायर क्या होगा, क्योंकि ये दो चीजें तो काम में आनी है आपकी। एक्स आई क्या है हमारा, एक्स आई है 1 2 3 4। अगर मैं 100 तक की बात करूं यही होगा। भाई आप बताओ क्या आपका एक्स आई ये होगा कि नहीं होगा, बताओ जल्दी से। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, एक्स आई और एक्स आई के स्क्वायर समझ में आए कि नहीं आए। भाई एक्स आई है तो 100 टर्म्स लिख दी, और एक्स आई का स्क्वायर है तो उनके स्क्वायर लिख दिए। ओके है ये बात, भाई क्या ये बात ओके है। हाँ, अब अगर मैं सिग्मा एक्स आई निकालना चाहता हूँ, एक मिनट बेटा अनंत अभी रुक जाओ, एक बार मैं देख लूं जरा। ठीक है ठीक है, बढ़िया है। तो सिग्मा एक्स आई का मतलब होगा 1 2 3 4 से लेके 100 तक प्लस करो, और इसका मतलब होता है, तो बेटा ऊपर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 100/2 फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। और इसका क्या मतलब क्या होगा, 100/2 n+1 2n+1। इसे सॉल्व करो, आपका आ रहा है 50/50। इसे सॉल्व करो क्या आ रहा है, 50 101। ओके, and 201, and this is 33835। अनंत डेसिमल सही लगाया बेटा, नहीं लगाया, 33835 आ रहा है। 4 डिजिट का नंबर कैसे आ जाएगा इन सबकी मल्टीप्लाई करके। अच्छा आगे निकाल लिया, अभी रुक जाओ, अभी उससे फिर आगे आएंगे। भाई ये बताओ पहले ये चारों चीजें समझ में आई कि नहीं आई, क्या ये चारों चीजें समझ में आ गई, 1 2 3 4। अच्छा जीरो भी आएगा, ओके, जीरो भी है भाई, भाई जीरो भी है इसमें, जीरो लगाए नहीं। और अपॉन में 6 भी तो करना है, अपॉन में 6। बेटा फॉर्मूले वाली स्लाइड गई, मैंने पहले ही कहा था। अगर नोट नहीं करा तो बेटा अपना दीवार मारो अब सिर में, मैंने पहले ही कहा था वो डिलीट हो गई है। अब याद आ रही है वो, स्पेशली मैंने कहा था इसे नोट कर लेना, मिलेगी नहीं है फिर से। लिखते क्यों नहीं हो, 100 को 2 बार डिवाइड कर दिया। अच्छा ये वाला, हाँ भाई सही कह रहे हो, 100 2 बार डिवाइड हो गया। अब नहीं करते, यहाँ 3 लिख देते। ठीक है, लो जो स्लाइड मांग रहे थे वो ये देखो जरा, ये होता है, आराम से देखो आराम से।
ये एक बात बताओ भाई, मैं आप लोगों से एक छोटी छोटी बातें पूछता हूँ। फर्स्ट स्टेप, 100 नेचुरल नंबर का मतलब 1 से लेकर 100 तक के नंबर। इज दिस ओके? सुनो, सारी बात छोड़ो, इधर आ जाओ, जल्दी से वापस आ जाओ, क्योंकि क्वेश्चन में चेंज आना है। एक्स स्क्वायर का मतलब हमने सबके स्क्वायर लगा दिए, इज इट ओके? हमने सब पे स्क्वायर लगा दिए बस। सिग्मा एक्स आई का मतलब इनका प्लस कर लो, फॉर्मूला लगा दिया, ओके है ये। सिग्मा एक्स स्क्वायर का मतलब इनके स्क्वायर का प्लस कर दो, फॉर्मूला लगा दिया ये वाला। एन की जगह 100 लिख दिया, ये ओके है। अब मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, और वेरिएंस का होता है ये होता है। ठीक है, बताओ अभी समझ में आया कि नहीं आया? भाई क्या ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अच्छा, भाई एक बार बताओ, इसको बताओ, इसको क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 50 × 101। मैं हूं आलसी, और अगले में देखो, अगले में देखो, ये क्या आएगा? 100, 101, 201 अपॉन 6 × 50। जैसे मर्जी करो, आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी करो। कैलकुलेशन करनी है, जैसे मर्जी करो, प्लस करके करो, मल्टीप्लाई करके करो, फॉर्मूला लगा के करो, पावर लगा के करो, कैलकुलेटर से करो, कंप्यूटर से करो, सुपर कंप्यूटर से करो, रोबोट से करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मर्जी करो। इनटू में 100 आएगा, कितने? यहाँ 100 आएगा, ठीक बात, 100 आएगा। लो जी, और बताओ। क्वेश्चन में चेंज है भी, एक्चुअली क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन था एन नंबर्स के लिए। तब यहाँ पे चेंज करेंगे हम इसको, फिर बताएंगे आपको। अब शायद आराम से समझ में आ जाए, आराम से सुनना आप। जिनका हुआ था अच्छी बात, नहीं हुआ था कोई बात नहीं, आप सुनो आराम से। आपको एन तक जाना है बच्चों, एन तक जाना है, एन स्क्वायर तक जाना है। तो ये कितना होगा? बताओ भाई, क्या इन स्टेप्स में कोई दिक्कत? किसी स्टेप में दिक्कत है मुझे एक बार बता दो आप लोग। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, किसी में कोई दिक्कत है? सारे बच्चे बताओ यार जल्दी से, क्या दिक्कत हो तो। ठीक है, अब मीन देखो, मीन के लिए आपको सिग्मा एक्स आई चाहिए, लिख दिया।
और एन चाहिए, लिख दिया। क्या आंसर आया? मीन का आंसर समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। क्या मीन का आंसर समझ में आया आप लोगों को? भाई क्या आप लोगों को मीन का आंसर समझ में आ गया? सारे बच्चे बताओ जल्दी से। अब अगला देखो, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ गया? कैलकुलेशन क्लियर हो रही नहीं हो रही, थोड़ी सी बता दो ना। हमारे पास आया मीन वाले में एन पुट क्यों किया। एक मिनट, डाउट आ रहा है, एक मिनट मुझे चेक करने दो। मीन वाले में एन पुट क्यों किया? कहाँ? फर्स्ट कॉलम के लास्ट। ये क्यों किया? बेटा ये वाला एन, ये भी तो एन लेना पड़ता है। इसे कहाँ से लोगे? ये भी तो चाहिए ना आपको। भाई सिग्मा एक्स आई की वैल्यू हो गई ये, और एन आ गया ये भी तो चाहिए ना। ये एन कहाँ से लोगे? इसलिए करा। कॉमन आ रहा है, ले लो। कुछ बचा, लिख दो। समझ में आया, बता दो। नहीं समझ में आया तो भी बता दो। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो। कर लोगे? अरे कितना सुंदर आया रिजल्ट, देखना। ये आया आपके पास वेरिएंस। भाई बताओ समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ सारे बच्चों। एन प्लस वन बाई टू है। हाँ, थ्री से करा था मल्टीप्लाई, बाई 12 आना चाहिए। अच्छा, ओके। ठीक है, एक टू रह गया भाई, 12 आएगा, 12 आएगा, एक टू रह गया। चलिए, माई मिस्टेक। ठीक है भाई, समझ में आ गया बच्चों। डन है। इतना काफी है आज के लिए। बहुत, इतना ही करो बस आज। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्क्रीट वाली सीरीज, डिस्क्रीट भी खत्म करा देंगे और कंटिन्यूस भी कंप्लीट करा देंगे। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस दोनों खत्म हो जाएंगे। 15.2 आपकी फिनिश हो जाएगी पक्का। 15.3 सिलेबस में है नहीं। उसके बाद एक क्लास और लगेगी, हमारा चैप्टर फिनिश। उसके बाद फिर लिमिट करा देंगे यहाँ पर आपका। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिमिट करा देंगे।